हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज के चैप्टर 3 को लेकर। हम डिस्कस करेंगे 2017, 2018, 2019 के चारों कोड और उसके बाद होगा आपका नॉलेज टेस्ट। और नॉलेज टेस्ट में बेटा वही क्वेश्चन है जो बोर्ड द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उनमें से। बट चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 के नॉलेज टेस्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। नॉलेज टेस्ट में बेटा डिस्कस करेंगे पहले कोड ए के जो 3 क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन को। फर्स्ट हम देखिए, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? क्या बेटा हमारे पास कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6। इसको हम बेटा ये भी तो लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस पाई प्लस पाई बाय 6, बट ये हम इसको नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस में 5 पाई बाय 6। देखिए मैं रीजन बताती हूँ। यहाँ पे बेटा कोस से कोस इनवर्स इसलिए कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि 7 पाई बाय 6 आपकी कोस इनवर्स में रेंज में नहीं आ रही है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब पाई प्लस पाई बाय 6 हम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पाई प्लस पाई बाय 6 बेटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और यहाँ पे कोस नेगेटिव होता है, बट कोस तो पॉजिटिव ही है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। 6 दूनी 12, 12 में 5 गए, 7 पाई बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा? कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाय 6 के बराबर हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड सम देखिए। अब सेकंड सम, prove that 2 tangent inverse 1 by 2 plus tangent inverse 1 by 7 equal to tangent inverse 31 upon में 17। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। 2 टेंजेंट इनवर्स x का हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 7। इसको सॉल्व करें। टेंजेंट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन में एक में से बेटा 1/4 जाएंगे तो ये बनेगा 3/4 और पलट जाएगा तो ये 4/3 बनेगा, प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 7। ये आ गया है टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 7। यहाँ पे फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का किसके बराबर होता है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस में x इंटू में y। सॉल्व करें जरा। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम लेते हैं, 21 आएगा, 7 ये बनेगा 28, यहाँ पे बनेगा 3 अपॉन में 1 माइनस में 4 अपॉन में 21। सॉल्व कर देते हैं। बटे के नीचे बटे टर्म में पलट जाएंगे, बट यहाँ पे एलसीएम लेना ना भूलेगा बेटा। 28 में 3 जोड़ेंगे 31 और यहाँ पे 21 में से 4 घटाएंगे, ये बनेगा आपके पास 17। 17/21, बट ये पलट जाएगा तो 21/17 कैंसिल आउट। हमारे पास क्या आ गया बेटा? टेंजेंट इनवर्स 31 अपॉन में 17, और यही क्या थी? हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया। हमने 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपलीफाई किया, टेंजेंट इनवर्स x की फॉर्म आ गई, साथ में टेंजेंट इनवर्स y भी था। यहाँ पे वही हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट में यूज होता है वो लगा दिया। सिंपलीफाई करते ही हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। थर्ड सम देखिए बेटा। थर्ड सम, ये क्वेश्चन हमने किया भी था बेटा।
टेंजेंट इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस में sin x और x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है और हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब हमें इस टेंजेंट इनवर्स को रिमूव करना पड़ेगा और वो कब कटेगा, जब अंदर हमारे टेंजेंट की फॉर्म बनेगी। और साइन और cos में टेंजेंट किसके बराबर होता है बेटा, sin x बटे cos x के बराबर होता है। बट यहाँ पे तो ऊपर cos है नीचे sin है, तो इसको कैसे करेंगे, टेंजेंट इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम साइन π/2 प्लस एक्स अपॉन में, और इसको हमने कैसे किया था, 1 प्लस में cos π/2 प्लस एक्स। ये हमने चैप्टर 2 की जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तब उसमें मैंने डीपली समझाया था कि हमने इसको ऐसा क्यों लिया है। मैं फिर बता देती हूँ, देखो साइन 90 पे एंगल चेंज होता है, ठीक है। साइन 90 प्लस एक्स इस क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, एंगल चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, cos x बन जाएगा। तो cos x को हम ऐसा लिख सकते हैं। और cos 90 प्लस एक्स मतलब इस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो जो साइन बनेगा वो माइनस का लग जाएगा। तो हमने माइनस साइन एक्स को भी इसमें कवर अप कर लिया है। और यहाँ पे प्लस ही लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि नीचे हम बनाने वाले हैं cos का फॉर्मूला। देखिए जरा, टेंजेंट इनवर्स, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x की तरह मान के चलिए, तो 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 अपॉन में 1 प्लस कोस π/2 प्लस एक्स। फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा का, 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो वही लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या बनेगा, इसका हाफ। क्यों, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा आ रहा है, यहाँ पे ये पूरा है, इस एंगल का हमें हाफ करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट है, कॉस से एक बार कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन में कॉस, ये क्या बना है, टेंजेंट। टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट π/2 के नीचे 2 है, π/4 प्लस में x/2। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स की रेंज में है। रेंज में है ये हमें दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है, क्या, x हमारा π/2 और -π/2 के बीच में। अब हमें यहाँ पे ये टर्म लेके आनी पड़ेगी क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये आपकी टेंजेंट इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो हमें x के नीचे 2 है, तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, 2, इसके नीचे भी हमने क्या लगा दिया, 2, और इसके नीचे भी हमने क्या लगा दिया, 2। -π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/4। अब हमें इसमें π/4 ऐड भी करना है, तो हमने ऐड कर दिया π/4, तो हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे π/4 और हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे π/4। ये क्या बना बेटा, 0। π/4 प्लस x/2 लेस देन, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, π/2। आ गया ना ये हमारा टेंजेंट इनवर्स की रेंज में, इसीलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक चीज और बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशन दे रखी है तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कहाँ पे, जब आप टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट कर रहे हैं कि आपका जो x है वो टेंजेंट इनवर्स की रेंज में आ रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब प्रैक्टिस सेट कोड बी के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, टेंजेंट इनवर्स √3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स √3 होता है हमारा 60 पे, 60 का मतलब π/3 माइनस में सीकेंट इनवर्स। अब इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, सीकेंट इनवर्स ये होता है -2 सीकेंट, 2 कितने पे होगा बेटा, जाएगा आपके पास π/3 पे। अब देखिए सीकेंट से सीकेंट इनवर्स नहीं कैंसिल आउट होएगा, हमें इस माइनस के साइन को ठीक करना पड़ेगा। और इसको हम कैसे करेंगे, सीकेंट हमारा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सीकेंट नेगेटिव होता है हमारा इसमें भी और इसमें भी। अब हम इसमें जाएंगे वो हमें सीकेंट इनवर्स की रेंज बताएगी, वो हम जाएंगे 0 से पाई, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे और इसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस में π/3। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ गया, π/3 माइनस में, इसको सॉल्व करते हैं 2π/3 और पाई में से 2π/3 जाएंगे तो आएगा माइनस में π/3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ सम देखिए बेटा,
फिफ्थ सम देखिए बेटा, प्रूव दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन में 16। ये क्वेश्चन हमने किया भी था। हम इसको टेंजेंट इनवर्स में चेंज करेंगे और इसको भी टेंजेंट इनवर्स में चेंज करेंगे। टेंजेंट इनवर्स साथ में टेंजेंट इनवर्स, देखिए जरा क्या आएगी। पहले इसकी फिगर बनाते हैं। साइन इनवर्स 5/13 को हमने थीटा के बराबर रख लिया और साइन थीटा हमारा क्या आ गया 5/13। अगर थीटा एंगल ये है तो परपेंडिकुलर हमारा 5 रहेगा और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 और पाइथागोरस थ्योरम से बेस क्या आ जाएगा बेटा 12। यहाँ से अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 5/12 और हम थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 5/12 और थीटा हमारा किसके इक्वल था साइन इनवर्स 5/13 के। तो साइन इनवर्स 5/13 टेंजेंट इनवर्स 5/12 के बराबर आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। कोस इनवर्स 3/5 को हम मान लेते हैं 5, तो कोस 5 क्या आ जाएगा आपके पास 3/5। ये 5, ये आपके पास 3, ये 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आएगा 4। टेंजेंट फाई की वैल्यू आएगी बेटा 4/3 और फाई किसके बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3 के और फाई हमारा क्या था कोस इनवर्स 3/5। मतलब ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे बराबर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y वाला। टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस में x इंटू में y। सोल्व कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे 5 ही रहेगा प्लस में 16 अपॉन में 1 माइनस में 20 अपॉन में 36। टेंजेंट इनवर्स 21 अपॉन में 12 और 36 अपॉन में ये क्या आ गया बेटा 16 आ गया। 12 3 36 आ गया बेटा। टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन में 16। ठीक है, देखिए बेटा हमने कैसे किया। हमने साइन इनवर्स 5/13 को भी और कोस इनवर्स 3/5 को भी हमने टेंजेंट इनवर्स में चेंज किया। फिर हमने फॉर्मूला लगाया टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का, ये फॉर्मूला होता है। बाकी तो बेटा सारा सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफाई करते ही हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। Question number 6. Prove that cot inverse under the root 1 plus sin x plus under the root 1 minus sin x upon under the root 1 plus sin x minus under the root 1 minus sin x equal to x/2। देखिए बेटा ये क्वेश्चन भी हमने किया था। हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे और हम किस में लेके आएंगे कोट में लेके आएंगे। रूट में है टर्म्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस में रूट 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस में साइन एक्स। रेशनलाइजेशन कर देते हैं बेटा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे इसी से ही डिवाइड करेंगे, बट ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो हम प्लस का लेंगे, ये माइनस का है। अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट 1 माइनस में साइन एक्स। यहाँ पे सेम सेम टर्म है, 2 बार है तो ये क्या बन जाएगा इस सारे का स्क्वायर बन जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस में साइन एक्स। ए माइनस बी, यहाँ पे बेटा प्लस आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, ये तो स्क्वायर से कैंसिल आउट, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, फिर साइन से साइन भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 2 प्लस में 2 अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
और नीचे क्या है बेटा 2 sin x है। ऊपर से भी हम 2 को कॉमन लेंगे, नीचे से भी हम 2 को कॉमन लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बनेगा बेटा cos स्क्वायर x और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट और ये बचेगा हमारे पास सिर्फ cos x। ये बच गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 प्लस कोस एक्स इसके बराबर होएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 के और साइन एक्स 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 के। 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस से कोस, ये बन गया आपके पास बेटा कोट एक्स बाय 2। हमने अंदर अंदर वाला सोल्व किया था। ये क्या बना हमारे पास कोट एक्स बाय 2। कोट से कोट कैंसिल आउट और हमारा एक्स बाय 2 क्या आ गया और राइट हैंड साइड में जो है वही। ठीक है। इसको बहुत डिटेल में मैंने जब हमने चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उनमें भी डिस्कस किया हुआ है। आप वहां पे भी जाके इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर 2 के हमारे प्रैक्टिस सेट दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। अब वापस आ जाते हैं हमारे चैप्टर 3 पे। 2017 कोड ए में बेटा ये 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर 3 से। फर्स्ट देखिए, इफ द मैट्रिसेस, अगर ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल होते हैं। इस मैट्रिसेस का फर्स्ट एलिमेंट और इस मैट्रिसेस का फर्स्ट एलिमेंट ये इक्वल होंगे। 3x + 7 = 5, 3x = 5 माइनस में 7, 3x = माइनस में 2 और x की वैल्यू आ गई बेटा -2/3। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, एक ही में है। वेरीफाई करना चाहें तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y वाले एलिमेंट बराबर कर दो, 5 = y माइनस में 2 इधर आएगा तो 5 + 2 7, y की वैल्यू क्या आएगी 7। ऑप्शन बी आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन आएगा। सेकंड सम, फॉर द मैट्रिक्स A वेरीफाई दैट A + A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये पूरी मैट्रिक्स आपने बतानी है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल है तो उसे हम क्या कह देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। हम ये पूरी मैट्रिक्स निकालेंगे। कौन सी? हम A में A ट्रांसपोज को जोड़ेंगे। A मैट्रिक्स तो हमारी ये होगी बेटा प्लस में, इसका ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को हमने बना दिया फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को हमने बना दिया सेकंड कॉलम। तो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आई है 1 और 1, यहाँ पे आएगा 2, 5 और 6 ये बन गया आपका 11, 6 और 5 ये बन गया 11, 7 और 7 ये बन गया बेटा 14। अब आपने बेटा इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। इसका ट्रांसपोज निकालिए जरा। इसकी फर्स्ट रो को हमने बना दिया फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को हमने बना दिया सेकंड कॉलम। ये सेम ही तो आ गया, मतलब हमारी जो ये मैट्रिक्स आई है ये कैसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही हमें वेरीफाई करना था। कोड बी देखिए बेटा। कोड बी पे जाने से पहले देखिए बेटा यहाँ पे बी और बी 2 बार टाइप हो गया। ये आपका सी है और ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। कोड बी पे चलते हैं अब। 2017 कोड बी में बेटा ये 2 क्वेश्चंस आए हुए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर आपको ये दे रखा है देन आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको सोल्व करें। ये बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी स्केलर से और स्केलर से मल्टीप्लाई का मतलब मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स की उसकी आप मल्टीप्लाई होगी, ये मैट्रिक्स बनेगा। प्लस में ऐसे ही y के साथ -y y = 10 5। यहाँ पे एडिशन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस में y और नीचे वाला क्या बनेगा बेटा 3x प्लस में y। किसके इक्वल है ये 10 5 के। जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो आपका 2x माइनस y किसके इक्वल है बेटा 10 के और 3x प्लस y किसके इक्वल है बेटा 5 के। अब 2 इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशंस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कर देते हैं। ऐड कर दीजिए इनको। 5x आ गया आपके पास 15 के बराबर और x की वैल्यू क्या आ गई है 3। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 5, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। y की वैल्यू और निकाल के देख लीजिए आप। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए, 3 यहाँ पे रख दीजिए, क्या बनेगा 6 माइनस y = 10। 6 उधर जाएगा तो -y = 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और ये हमने हमारे आंसर को वेरीफाई कर लिया।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, फॉर द मैट्रिक्स आपको दे रखी है, आपने वेरीफाई करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे पहले ये मैट्रिक्स निकालेंगे। A मैट्रिक्स हमारे पास 3, 5, 1 और -1। माइनस में इसका ट्रांसपोज मतलब रो को हमने क्या बना देना है, कॉलम बना देना है बेटा। इसको करें जरा सर, 3 में से 3 गए तो 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गए माइनस का 4 और माइनस का 1 प्लस का 1 0। अब आप बेटा आपने इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल दें। फर्स्ट रो है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो है, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। इसमें से बेटा जरा एक बार माइनस का साइन कॉमन लो तो क्या आएगा, 0, 4, -4, 0। आगे ना हमारी यही वाली मैट्रिसेस, इस मैट्रिक का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ गया तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई और यही हमें शो करना था। डिस्कस करते हैं कोड सी को। कोड सी में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट सम देखिए, इफ द मैट्रिक्स, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं देन आपने वैल्यू निकालनी है x और y की। अब मैट्रिक्स इक्वल है मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है। 2x प्लस 3 किसके बराबर आ गया बेटा, 7 के। 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आएगी, 2। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब चाहो तो यहाँ पे बेटा y की वैल्यू और वेरीफाई कर सकते हो। 2y माइनस में 14 इक्वल टू, ये 14 नहीं है बेटा, ये 4 है। ठीक है, 2y इक्वल टू 18 और y की वैल्यू क्या आ गई है, 9 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालने के लिए हम a को क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी इनटू में a। तो हमने 2, -6, 1 और -2, इसको क्या लिख दिया, 1, 0, 0, 1, साथ में हमने लिख दिया a। अब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और हमारी जो ये वाली मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे 1, 0, 0, 1। 1 ऑलरेडी यहाँ पे है तो हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं R2 और R1 को। मतलब रो 2 को हमने बना दिया रो 1 और रो 1 को हमने बना दिया रो 2। अब जो काम बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वो हम राइट हैंड साइड भी करते जाएंगे। रो 1 को बना दिया रो 2 और रो 2 को बना दिया रो 1। 1 आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम 0 बनाते हैं। R2 को हमने चेंज किया, R2 माइनस में 2R1। R1 की 2 से गुना करके इसमें घटा दी, 2 में से 2 जाएंगे बेटा 0 आएगा। तो देखिए क्या आ गया, ये R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 पे हमारा कोई असर नहीं होना, ये ध्यान रखिएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में से 2 गए 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -4, माइनस का 6 प्लस का 4, ये बनेगा बेटा माइनस का 2। ठीक है, अब राइट हैंड साइड भी तो करेंगे। R1 पे तो हमारा कोई असर नहीं है, इसको 2 से गुना करके 1 में से घटाएंगे तो यही रहेगा। इसको 2 से गुना करके 0 में से घटाएंगे, साथ में 1, 0 आ गया। यहाँ पे 0 और 1 हमने लाना है, यहाँ पे इसको 1 बनाना है तो हमने क्या कर दिया, R2 को चेंज कर दिया -1/2 R2। भाई इसकी -2 से डिवाइड कर दिया, इसको कर देते हैं, क्या बनेगा 1 -2 0 1। यहाँ पे भी करना पड़ेगा, रो 1 तो ऐसे रहेगी, ये बनेगा -1/2 और ये बनेगा आपका 1। साथ में क्या है a, 1 0 0 1, यहाँ पे 0 और लेके आना है तो हम क्या चेंज करें, हम R1 को चेंज करेंगे। कैसे, R1 में हम ऐड करेंगे 2 टाइम्स R2। R1 में चेंज करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे 0, 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। इसको 2 से गुना करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 बन जाएगा। R1 को चेंज किया है, R2 आपकी सेम रहनी है। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे क्या बनेगा -1 और 0 में जोड़ेंगे तो माइनस का 1। इसको 2 से गुना करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3। -1/2
1 और साथ में क्या है बेटा A। आगे ना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इस पोजीशन में आते ही बेटा आपका A इनवर्स क्या आ जाएगा, -1 3 -1/2 1, ये आ जाएगा। इस तरह से आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। हमने सारे रो ऑपरेशन लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई रो लगा दें कोई कॉलम, ऐसा मिक्सअप आपने नहीं करना है। सारे रो ऑपरेशन लगाइए या फिर सारे कॉलम ऑपरेशन लगाइए। हमने यहाँ पे सारे रो ऑपरेशन लगाए हैं। हमारी गिवन मैट्रिक्स को लिखा आइडेंटिटी इनटू में ए, फिर हमने रो ऑपरेशंस लगा के हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स की उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और इस पोजीशन में आने के बाद ए के साथ वाली मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, ए का इनवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर होती है, ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई। तो ये ए है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका ए इनवर्स आ गया। कोड सी में ही क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हमें ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, मतलब ए का ट्रांसपोज भी ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज भी बी के बराबर है। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है बेटा, ए बी माइनस बी ए, ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि हमने क्या दिखाना है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, माइनस में ए बी माइनस में बी ए, हमें ये दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ए बी माइनस में बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बेटा, ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम। ए बी सारे का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये किसके बराबर होएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये हम प्रॉपर्टी लगा रहे बेटा ट्रांसपोज की। बी ट्रांसपोज हमारा बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। माइनस कॉमन ले लें, ए बी माइनस में बी ए, हम इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेके चले थे और वो उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, मतलब जो ये मैट्रिक्स बनेगी ये कैसी बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। डिस्कस करते हैं 2017 कोड डी को। 2017 कोड डी में बेटा ये दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2 इन 2 में एक मैट्रिक्स गिवन है, प्लस में एक मैट्रिक्स इसमें एडिशन है, वो इसके बराबर है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। इस मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब हर एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या बन जाएगी, 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2x, प्लस में है y 0 1 और 2, ये किसके बराबर है बेटा, 5 6 1 8, ऐसे है। एडिशन कर दें, 2 प्लस वाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे, 6 यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस में 2, ये किसके बराबर है, 5 6 1 और 8। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर दो, 2 प्लस वाई किसके बराबर होएगा बेटा, 5 के बराबर होएगा, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3 आएगी। ये नहीं है, y की वैल्यू 3 दोनों में ही है, मतलब हमें x की निकालनी पड़ेगी। x के कोफिशिएंट बराबर रख दो, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 6, और x की वैल्यू भी क्या आएगी, 3। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन हर एक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से, आपका बी वाला ठीक है। नेक्स्ट सम, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपने इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपने यूज करने हैं। तो गिवन मैट्रिक्स को हम क्या मान ले, 1 0 0 1, और साथ में ए मैट्रिक्स है तो इसको ए लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। हमने यहाँ पे बनाना है 1 0 0 1, यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 प्लस में रो 2, तो क्या आएगा यहाँ पे, 3 में -4 ऐड करेंगे -1, -1 में 2 ऐड करेंगे 1, और रो 2 तो आपकी एज इट इज रहनी है। जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड किया वो राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में भी करेंगे। रो 1 को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1, 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1, रो 2 आपकी एज इट इज रहनी है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन भी हटा सकते हैं, यहाँ पे पहले इसको 0 भी बना सकते हैं, इसको 0 बना देते हैं। R2 को चेंज करेंगे,
R2 में घटाएंगे 4 टाइम्स R1, तो R1 तो आपकी ऐसी रहेगी, इसको 4 से गुना करेंगे -4, -4 में से घटाएंगे -4, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका क्या बनेगा 0। 2 में से -4 गए -2, राइट हैंड साइड भी करेंगे 1 1, -4 घटाएंगे, 1 में से -4 गए -3, ये आ जाएगा। तो हम पहले एक बार इसको यहाँ पे 1 बना लेते हैं, हम R2 को चेंज करते हैं -1/2 R2, तो ये देखिए बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास, रो 1 तो एज इट इज रहेगी, इस पे 0 पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा रो 1 तो यही रहेगी, ये बनेगा आपके पास 2 और ये बनेगा बेटा आपके पास 3/2, इस तरह से आएगा। यहाँ पे भी इसको 1 बना ही लेते हैं हम, R1 को चेंज कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1, ये बन जाएगा -1, ये 0 और ये 1, यहाँ पे ये बन जाएगा -1, ये भी बन जाएगा -1, ये 2, ये 3/2 आ गया हमारे पास। बस R1 को हमने चेंज करना है R1 प्लस R2 में, 1 में 0 जोड़ेंगे 0, -1 में 1 जोड़ेंगे 0, ये बन गया 0 और 1, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या रहेगा, -1 में 2 जोड़ेंगे 1, -1 में 3/2 जोड़ेंगे 1/2, और ये आपकी एज इट इज रहनी है। साथ में क्या है A। जरूरी नहीं है कि बेटा आप यही रो ऑपरेशन लगाएं, आप अपने हिसाब से रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, हिसाब से लगाने, बट आपने ये ध्यान में रखना है कि गिवन मैट्रिसेस को आपने कन्वर्ट कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये आ गया हमारे पास A का इनवर्स, और यही हमने निकालना था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से। 2017 के चारों कोड हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आ जाइए बेटा 2018 पे। 2018 कोड ए में बेटा ये 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। इफ ए अगर मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, देन आपने 2a प्लस बी निकालना है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स ए के साथ, प्लस में आपने करना है बी, सीधा ही कर देते हैं, 4 2 जा 8 और साथ में क्या ऐड होगा 1, यहाँ पे आएगा 9, 2 दूनी 4 और 3 7, 2 तिया 6 और 7, यहाँ पे आएगा बेटा 13, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 में 0 ऐड करेंगे यहाँ पे 2, 5 2 जा 10, 10 और 4 ये बनेगा बेटा 14, 7 2 जा 14 और 1 ये आएगा यहाँ पे 15। मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस बी, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए अगर मैट्रिक्स ये है, देन आपने एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है, तो बेटा एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वेयर माइनस में 5a प्लस 7, हमने ये निकालना है एक तरह से। ए स्क्वेयर के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम की, 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया, यहाँ पे आया बेटा 8, 3 और 2 ये बनेगा बेटा 5, -3 -2 ये बनेगा -5, -1 प्लस 4 ये बनेगा बेटा 3। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वेयर माइनस में 5, ए प्लस में 7, यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स रखते हैं तो यहाँ पे साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है 1 0 0 1, इसको सॉल्व करना है हमने बस। 8 5 -5 3, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, माइनस का 15 माइनस का 5, यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 और ये बनेगा माइनस का 10, यहाँ पे भी बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, 8 माइनस का 15 और 7, ये तो 0 आ गया, 5 -5 और 0 ये भी 0 आ गया, -5 5 0 ये भी 0 आ गया,
3 माइनस 10 प्लस 7 ये भी 0 आ गया, ये आ गया इक्वल टू 0। हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी थी तो उसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। ठीक है बेटा, आसान ही क्वेश्चन था। ए मैट्रिक्स गिवन थी, हमें एफ ऑफ ए निकालना था और एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन कर रखा था। यहाँ से हमने देख लिया हमें एफ ऑफ ए के लिए क्या चाहिएगा, ए स्क्वायर चाहिएगा, तो हमने ए की ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल दिया, फिर इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया तो आ गया 0। 2018 कोड बी को डिस्कस करते हैं अब। 2018 कोड बी में बेटा ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अगर ए मैट्रिक्स ये है, बी ये है और एक्स इस तरह से है कि इनके बीच में ये रिलेशन है, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से बेटा अगर हम एक्स को उस तरफ ले जाएं तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो। 1 में -1 जुड़ेगा तो आएगा 0, 4 में 2 ऐड होगा 6, 3 में 0 ऐड होगा 3, 2 और 5 बनेगा 7 और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बेटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ ए बताना है। अभी भी क्वेश्चन किया था, एफ ऑफ ए कैसे आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 7i। पहले हम ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं ए मैट्रिक्स की और ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 आएगा 1, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 ये बन गया 12, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 3 प्लस का 4 ये आ गया 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस में 4 ए प्लस में 7 आई। स्केलर्स को सॉल्व कर लेते हैं, 1 12 माइनस 4 1 प्लस में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें -4 से -4 से -4 से और -4 से, अब 7 0 0 7, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, अपने एडिशन कर दीजिए, 1 माइनस 8 7 ये 0 आएगा, 12 माइनस 12 ये भी 0 आएगा, -4 प्लस का 4 ये भी 0 आएगा, 1 माइनस 8 प्लस 7 ये भी 0 आएगा और इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 0 ही आ गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। 2018 का अब कोड सी देखिए बेटा। 2018 कोड सी में बेटा ये दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। 14 देखिए, इन द इक्वेशन x प्लस में मैट्रिक्स है इक्वल टू मैट्रिक्स है देन x इज, आपने x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का है उधर ले जाइए माइनस का आ जाएगा, 2 3 3 1 माइनस में 1 5 0 4, घटा दो फिर मैट्रिक्स 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 गया -2, 3 में से 0 गया 3, 1 में से 4 गया -3। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बेटा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ गया। 15th क्वेश्चन, अगर मैट्रिक्स ए है, एफ ऑफ एक्स ये है, आपने एफ ऑफ ए निकालना है। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये। 2a माइनस में 3i, ए स्क्वायर निकाले ए मैट्रिक्स की और ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो की कॉलम से करेंगे, 1 4 ये बनेगा आपके पास 5, 2 प्लस 2 बनेगा 4, 2 प्लस 2 यहाँ पे 4, 2 टू जा 4 और 1 ये आएगा बेटा 5। वैल्यू रिप्लेस करें, ए स्क्वायर माइनस में 2 ए की वैल्यू रख देते हैं, माइनस में 3 आइडेंटिटी की वैल्यू रख देते हैं। स्केलर्स को सोल्व करें, 5 4 4 5 प्लस में -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होएगी, ये आपने खास ध्यान रखना है। -3 0 0 -3, अब सबको ऐड कर दीजिए, 5 -2 -3 तो 0 बनेगा, 4 -4 ये 0 बनेगा, 4 -4 0 बनेगा, 5 -2 -3 ये भी 0 बनेगा और आंसर क्या आ गया, इसका भी 0 आ गया। ठीक है बेटा, 2018 कोड डी के क्वेश्चंस को अब डिस्कस करते हैं। 2018 कोड डी में है ये दो क्वेश्चंस, अगर ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, देन आपने 2a प्लस बी निकालना है। मैं सीधा इस मैट्रिक्स की बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ये ऐड कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 यहाँ पे क्या आएगा बेटा 8 आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा बेटा 1, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 में
-2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 6 और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा बेटा 5 और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगेन वैसा ही फिर क्वेश्चन आ रहा है, हमें निकालना है एफ ऑफ ए यानी कि ए स्क्वेयर माइनस में 5a माइनस में 14i। ए स्क्वेयर के लिए ए मैट्रिक्स की हमें ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर देते हैं रो की और कॉलम की, 3 3 जा 9 और प्लस 20 ये बनेगा 29, माइनस का 15 माइनस का 10 माइनस के 25 माइनस के 12 माइनस का 8 माइनस का 20 20 प्लस 4 ये बनेगा 24। वैल्यू रखें इसमें ए स्क्वेयर माइनस में 5 3 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस में 14 आई की वैल्यू 1001। स्केलर्स को सोल्व कर लें बेटा। 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24 प्लस में -5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -15 25 20 माइनस के 10 -14 के भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 14 सबको ऐड कर दें। 29 माइनस 15 माइनस 14 ये 0 आ गया बेटा, ये भी 0 आ गया, 20 माइनस के प्लस के ये भी 0 आ गया और ये भी क्या आ गया 0। इसका भी आंसर क्या आ गया बेटा 0। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। अब डिस्कस करेंगे हम 2019 के कोड्स को। 2019 कोड ए में बेटा ये 2 क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 3 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड आई माइनस में 3j। हमें 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो हमारी किस फॉर्म की बनेगी, A11 A12 A21 A22 A31 A32, इस टाइप की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। इसमें 3 रो हैं और बेटा 2 कॉलम है, ये 3/2 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है। हमें क्या दे रखा है, ए आई जे 1/2 मोड आई माइनस में 3j हमें दे रखा है। यहाँ से इन सब की वैल्यू निकालनी है बेटा। पहले A11 की निकाल लें, 1/2 1 माइनस में 3, एक में से 3 जाएंगे माइनस का 2 पर मोडलेस है तो 2 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आएगा 1। A12 आई की जगह 1 और j की जगह 2, 1 में से 6 गए माइनस के 5 पर मोड है तो हम 5 लेंगे और बटे में 2 तो है, ये बनेगा आपके पास 5/2। A21 निकालें, i की जगह 2 और j की जगह 1, क्या बनेगा ये बेटा, -1 है बट मोडलेस है तो 1/2 आ जाएगा। A22 में 1/2 2 माइनस में 3 into 2, यहाँ पे ये आएगा बेटा 4, 2 से काटेंगे तो 2। बात करें A31 की, 1/2 3 माइनस में 3, ये आ जाएगा बेटा 0। A32 1/2 3 माइनस में 3 into 2, 3 में से 6 गए बेटा 3 और बटे में 2 तो है ही, 3/2 ये आ जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 5/2 1/2 2 0 3/2, ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, बी आपको दे रखी है, 2 into a plus b निकालना है। मतलब ए मैट्रिक्स की 2 से गुना करनी है, ये हमने 2 से इसकी गुना भी कर दी, प्लस में बी को इसमें क्या करना है, आपने ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बेटा ऐड होंगे। 4 और 1 5, 8 और 3 ये 11, 6 में से 2 गए ये 4 और 5 ये 9, ये आपका बेटा आंसर आ गया। दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल आसान थे। कोड बी को डिस्कस करते हैं अब। 2019 कोड बी में बेटा ये 2 क्वेश्चंस आए हैं। अब 2/2 की मैट्रिक्स हमने बनानी है और एलिमेंट्स इस तरह से हैं। 2/2 की मैट्रिक्स मतलब हमने A11 A12 A21 और A22 ये 4 एलिमेंट निकालने। 2/2 की यही तो बनेगी बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 रो हैं 2 कॉलम है। हमें दे क्या रखा है, ए आई जे इस तरह से हमें डिफाइंड है।
तो 1 1 में i की वैल्यू भी 1 रखिए, j की वैल्यू भी 1 रखिए। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 से कैंसिल आउट होके क्या आएगा 2। i की जगह 1 और j की जगह 2, 2 और 1 3, 3 3 जा 9/2। i की जगह 2 और j की जगह 1, 2 और 1 3 का स्क्वायर, ये भी क्या आएगा बेटा 9/2। ये भी 2 और ये भी 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी बेटा 2 9/2, 9/2 और 8। ये आएगी हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान है। हमने देखा कि 2/2 में हमें कौन से एलिमेंट्स चाहिए और i और j की वैल्यू हम रिप्लेस करते गए और इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते गए। नेक्स्ट में क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास है, बी है, आपने निकालना है 3a - 2b। 3a मैं सीधा निकाल लेती हूँ, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। प्लस में ले लेते हैं, -2 की b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 की, -2 की 1 से -2, -2 की 3 से -6, -2 की -2 से 4 और -2 की 5 से माइनस में 10। अब हमें एडिशन कर देनी है। 6 और -2 को जोड़ेंगे, 12 में से 6 गए 6, 9 और 4 13 और 6 में से 10 गए माइनस के 4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। चलते हैं अब 2019 कोड सी पे। 2019 कोड सी में बेटा ये दो क्वेश्चन है। हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब हमें चाहिए A11, A12, A21 और A22, ये 4 एलिमेंट चाहिए। और एलिमेंट्स कैसे गिवन है, Aij इक्वल टू I/j। तो A11 कैसे निकलेगा 1/1, 1 आएगा। A12 कैसे निकलेगा 1/2, ये 1/2 रहेगा। A21 कैसे निकलेगा 2/1 मतलब में 2। A22 कैसे निकलेगा 2 में 2 मतलब में 1। तो हमारा आंसर क्या है बेटा 1, 1/2, 2 और 1, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, हमें 3a - b निकालना है। 3a, a की 3 से अभी मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, ये 12, ये 9 और ये 6। प्लस में यहाँ पे माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2, ये -5, ये -3 और ये -4। एडिशन कर दें, 6 और 2 बेटा 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6 और 6 में से 4 गए 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए बेटा, लक की बात है, कंपैरेटिवली 2019 के सभी कोड्स में कितने आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब कोड डी पे चलते हैं बेटा। 2019 कोड डी में बेटा ये दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगेन हमें 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब हमें A11, A12, A21 और A22 ये 4 एलिमेंट चाहिए और इस तरह से डिफाइंड है। AIJ कैसे है बेटा, I हमने लिखना है, फिर J की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, उसको I में ऐड करके उसका स्क्वायर अपॉन में 2, इस तरह से डिफाइंड है। तो इन्हीं में वैल्यू रिप्लेस करेंगे। A11 1 प्लस में 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, ये बेटा 9/2 आ गया। A12 1 प्लस, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा बेटा, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25। A21 I की जगह 2 और J की जगह हमने 1 रखना है, ऊपर वाले का स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और काटेंगे तो ये क्या आएगा बेटा 8 आ गया। A22 और निकाल लेते हैं, I की जगह 2 और J की जगह 2 रखेंगे तो ये 4 बनेगा, यहाँ पे साथ में स्क्वायर ही है। 4 और 2 6, 6 6 जा 36, 2 से काटेंगे तो 18। तो आंसर क्या आ गया बेटा 9/2, 25/2, 8 और 18, ये आ गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान रखना है और इन क्वेश्चंस को किसी भी हालत में आपने गलत नहीं करना है। ए मैट्रिक्स आपके पास है, बी मैट्रिक्स आपके पास है और आपको निकालना है 3a - 2b। ए मैट्रिक्स की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यहाँ पे इसकी 3 से कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा ये आ गया बेटा 12, 3 3 जा बेटा आ गया 9 और 3 2 जा है 6। प्लस में बी मैट्रिक्स की कर देते हैं -2 से गुणा,
-2 ये बनेगा 4, यहाँ पे बनेगा -10, ये आएगा -6 और ये बनेगा -8। ऐड करें, 6 और 4 10, 12 में से 10 गए 2, 9 में से 6 गए 3 और 6 में से 8 गए -2। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने 2017, 18, 19 की चाहों को डिस्कस कर लिए हैं और अब आपका नॉलेज टेस्ट। ये रहा बेटा नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा यूट्यूब स्टूडियो कह रहा है कि 80% बच्चे ऐसे हैं अनसब्सक्राइब जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। बेटा अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आप इसे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही चैप्टर 4 के साथ।